में महाकुंभ 2025 का लोगो लॉन्च किया गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल ने कुंभ के मामले पर एक प्रेस को ब्रीफ किया। इस मौके पर यूपी के वित्त सचिव समीर वर्मा भी मौजूद रहे। नितिन अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस दौरान महाकुंभ 2025 में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी यहां पर बात हुई और कहा गया कि महाकुंभ में जल थल से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। केवल इतना ही कहूंगा कि ये भव्य दिव्य कुंभ जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन जिसको मैं कह सकता हूं, और इस कुंभ में करीब 45 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद संभावना है। ये एक ऐसा इवेंट है जो पूरा विश्व इस इवेंट का साक्षी होगा। विश्व के हर देश के श्रद्धालु, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि इस कुंभ में आके ज़रूर अपने को भागीदार बनाएंगे। वहीं दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने ऐलान कर दिया, आम आदमी पार्टी ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च किया। इस योजना के लिए कल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंदिर और गुरुद्वारों में पूजा करने वाले ग्रंथियों के लिए योजना शुरू करने की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि इसके तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि योजना समाज में पुजारियों और ग्रंथियों के आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की उनकी कोशिशों का सम्मान है। ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में पूर्वांचलियों के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, लेकिन आप बीजेपी की कोशिश को सफल नहीं होने देगी। मतदाता सूची विवाद पर बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया गया, इसके खिलाफ अमित मालवीय पर मानहानि का केस करूंगा। इस दौरान संजय सिंह बीजेपी नेता मनोज तिवारी पर भी भड़के और कहा कि उनके खिलाफ भी मैं केस करूंगा। आज से मनोज तिवारी जी ने और अमित मालवीय जी ने जो मेरे परिवार को और मुझे अपमानित किया है, बदनाम किया है, 30 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, इस तरह के झूठे आरोप लगाए हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इन दोनों लोगों के खिलाफ मैं डिफेमेशन का मुकदमा करूंगा। इन दोनों लोगों को न्यायालय में लाऊंगा और वहां पे इनको एक एक बातों का जवाब देना पड़ेगा। बात अब राजधानी पटना की, जहां पर बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार पेपर लीक का आरोप लगाते हुए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरे बिहार में बीपीएससी प्री की परीक्षा रद्द करने की मांग है। वहीं छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ छात्र संघ ने बिहार बंद का आह्वान किया। कई जगहों पर छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों के आह्वान का कई जगहों पर असर भी देखने को मिला। पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत कुल 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। इसमें कई नामजद हैं और कई अज्ञात शामिल हैं। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रशांत किशोर ने पुलिस को आड़े हाथों लिया है। लाठीचार्ज पर बोलते हुए जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई। प्रशांत किशोर ने न केवल पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की, बल्कि दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। प्रदर्शन को लेकर अनुमति के सवालों का जवाब देते हुए पीके ने कहा कि गांधी मैदान में प्रोटेस्ट के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा।
सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं बीपीएससी परीक्षा लीक के आरोपों पर बवाल मचा है। आज बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार को राज्यपाल ने तलब किया, जिसके बाद रवि मनुभाई परमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन में बिहार के राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार से फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि बीपीएससी परीक्षा से जुड़े पूरे मामले पर जानकारी आरिफ मोहम्मद खान को दी गई है। और इससे पहले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की थी। बीपीएससी छात्रों से पूरे मामले में बातचीत की। बीती रात बिहार में बीपीएससी छात्रों पर दरअसल लाठीचार्ज के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। हर तरफ लाठीचार्ज का विरोध है। तमाम राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि राज्यपाल ने भरोसा दिया कि डीएम और एसपी को भी बुलाकर पूछेंगे कि आखिरकार छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुई। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीतामढ़ी पहुंचे। बिहार सरकार पर उन्होंने हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर सरकार चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने फिर से जेडीयू के साथ सरकार बनाने को लेकर बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सभी दरवाजे पूरी तरह से अब बंद है। मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नहीं बल्कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं। पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं। ऑफर तो आरजेडी के ही तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है, आ सकते हैं। ऑफिशियल बयान कहा है नहीं, विधायक ने कोई बोले उससे क्या, इज नॉट ऑथराइज्ड। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गया के दौरे पर हैं। जीतन राम मांझी आजाद पार्क में बरनवाल समाज के कार्यक्रम बरनवाल अधिकार सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान बरनवाल समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं। हम तो कहते हैं कि खुद तेजस्वी यादव में किसी तरह का फैसला लेने की कोई क्षमता नहीं। तो समझते हैं कि तेजस्वी जी को ही निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए कि कोई आंदोलन का उपज नहीं है। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उसके बदले आज हो गए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आज नेता कहला रहे हैं, लेकिन उनको कोई निर्णय लेने का ये शक्ति नहीं है। वो झूठ बरगला रहे हैं लोगों को, इसलिए उनको अपने बच्चों को परिमार्जित करना चाहिए।